नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। आज का सबसे बड़ा सवाल है, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ है? 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा, कारण बताया गया स्वास्थ्य। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सचमुच स्वास्थ्य की वजह थी या फिर मोदी शाह का कोई दबाव? कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। कहा है, हमें तो इतना बता दीजिए कि धनखड़ जी हॉस्पिटल में है, योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। मोदी सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद सुष्मिता। सर, क्या आपको लगता है कि धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ है या इसमें सरकार की भूमिका छिपी हुई है? देखिए, धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम उन चीजों को छोड़ दें और हम ये कहें कि इस्तीफा उनका हो गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और उनका हेल्थ के इशू पे इस्तीफा हो गया है। तो अगर उनका हेल्थ के इशू पे इस्तीफा हुआ है, मेडिकल ग्राउंड पे इस्तीफा हुआ है, उनकी तबीयत खराब है, तो इस्तीफा उनका हो गया। तो उन उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, कोई डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होगा, तो कोई मेडिकल बुलेटिन आया नहीं, कोई हेल्थ बुलेटिन आया नहीं, किसी डॉक्टर का कोई स्टेटमेंट आया नहीं, उनके किसी परिवार के लोगों का स्टेटमेंट आया नहीं, वो सामने आए नहीं, बीमार दिखे नहीं वो। तो इसलिए बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर आपने क्यों हटाया, वो कौन सा षड्यंत्र है, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन वो है कहाँ? और जिस प्रकार से पिछले दिनों एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि वो राष्ट्रपति भवन गए ही नहीं उस डेट में। अगर वो उस डेट में राष्ट्रपति भवन गए ही नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा किसको दिया? वो इस्तीफा उन्होंने लिखा है, उन्होंने साइन किया है, इसके भी कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। उसके बाद अगले दिन बताया गया कि गृह मंत्री जी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा लिया है क्या? तो इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। अब गृह मंत्री जी कह देते हैं मीडिया को बुला के कि भाई इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो घर अपने आराम से बैठे हैं। कहाँ, कौन से घर में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं? बताने में क्या दिक्कत है? ये हर चीज को छुपाना होता है आपको। प्रधानमंत्री जी की डिग्री है, लोग देखने के लिए मांग रहे, मेरी डिग्री देख लो। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने जो काम किया है, डॉक्टर है, कोई रिक्शा चालक है, उसका लाइसेंस देख लो। उसको दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है दिखाने में? आप उसको भी छिपाने, आप हर चीज छुपा क्यों रहे हैं? कारण क्या है कि आप हर चीज छुपा रहे हैं? धनखड़ जी कहाँ हैं? अगर उनका इस्तीफा हो गया है तो दुनिया में तो है ना वो। तो वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं ना कि वो टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस तो मुझे नहीं लगता वो खेल पाएंगे, लेकिन लूडो वगैरह खेल रहे हैं क्या, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं क्या, ताश की पत्ती खेल रहे हैं क्या, वही बता दीजिए। तो इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये क्या है, और ये सरकार बचाने से बच क्यों रही है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसीलिए ये इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। और जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हम सवाल उठाते रहेंगे और सरकार से पूछते रहेंगे। और ये हमारा अधिकार है, देश का नागरिक होने के नाते भी मेरा एक अधिकार है कि मुझे पता लगना चाहिए कि देश के जो नंबर 2 के नागरिक हैं वो कहाँ हैं। अगर उनके बारे में पता नहीं चल रहा है, अगर वो इतने दिन से लापता और गायब है, तो एक साधारण व्यक्ति का क्या हाल होगा, एक छोटे ऑफिसर का क्या हाल होगा? तो देश जानना चाहता है और सरकार को आगे आके बताना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। जी। सर, अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति पद का संविधान की मर्यादा से जुड़ा होता है। क्या सरकार का यह रवैया संवैधानिक संस्थाओं की पारदर्शिता पर धब्बा नहीं है? देखिए सुष्मिता, आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगे हैं, और उन चीजों का जवाब ना देते हुए आपने वहां पे भी तानाशाही दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे आके उस पर सफाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग चीजों को छपा रहा है और चुनाव आयोग उल्टा उन्हीं को कह रहा है जो सबूत रख रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए।
आप 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए, आप 7 दिन के अंदर एफिडेविट दीजिए, आप 7 दिन के अंदर माफी मांगिए। तो अगर हम कोई आपसे सवाल पूछेंगे तो हमें ही माफी मांगनी है, हमें ही 7 दिनों के अंदर जवाब देना है। तो ये जो एजेंसियां हैं ये क्या करेंगी? चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग अपनी चीजें साफ नहीं करेगा, सरकार अपनी चीजें नहीं बताएगी कि सरकार क्या कर रही है। उल्टा अगर कोई सवाल पूछेगा उसी को प्रताड़ित किया जाएगा। तो ये जो सरकार का नजरिया पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ये अब धीरे-धीरे चीजें बाहर आने लगी हैं और उसका नतीजा आप बिहार में देख रहे हैं। उसका नतीजा आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख रहे हैं। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आप छोटा-सा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव तक नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर ही मतभेद पैदा हो गए। तो ये जताता है कि अब आपको सबको ठीक तरीके से करना पड़ेगा, और चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई भी दूसरी संस्था हो, चाहे संविधान से जितनी भी चीजें चल रही हैं, संविधान के मातहत जो भी आता है, उसको संविधान के हिसाब से चलते हुए जवाब देने होंगे। आने वाला समय इसी चीज का शुरू होगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार को तत्काल जवाब देना चाहिए कि धनखड़ जी कहाँ हैं और क्यों छुपे हुए हैं, या आपने छुपाया हुआ है उनको। ये तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। जी। जी, बिल्कुल सर, अगर सरकार को बताना ही होता तो सरकार अपनी डिग्री दिखाती। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डिग्री ना दिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, और बात की जाए तो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि धनखड़ का इस्तीफा दबाव की राजनीति का मुद्दा है, या दबाव दबाव पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर कुछ और संदेशा जताया जा रहा है। सर, आखिर में ये भी कहा जा रहा है कि धनखड़ टेनिस खेल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब भी नहीं था, क्योंकि वो चलते-फिरते दिख रहे थे, अच्छे से चल रहे थे, वो बाकायदे वो लोगों से बात भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनका अचानक इस्तीफा होना सवालों के घेरे में, लेकिन ऐसी कौन-सी बात है सर जो छुपाई गई, जो छुपाई जा रही उनके ज़रिए कि उनको गायब ही कर दिया गया अचानक? सुष्मिता जी, अगर वो टेनिस खेल रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल, और अगर वो स्वस्थ हैं, तो उनको उनको अपने काम पे लौट आना चाहिए। उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस्तीफा देने की? वो तो कूद-कूद के पार्लियामेंट में चल रहे थे, जो पहले दिन हमने बिल्कुल। देखा था। तो हुँ, एकाएक क्या हो गया उनको कि रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद वो बेड के नीचे छुप गए? ऐसा क्या हो गया? उनको बाहर आके बताना चाहिए, जब इस्तीफा दे दिया है, टेनिस खेल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो टेनिस बाहर आके खेलें मीडिया के सामने, कुछ अपनी झलकियाँ दिखाएँ उसपे। उसको छुपा क्यों रहे हैं? क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है क्या? या कोई ऐसी अनोखी चीज़ हो गई है कि वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते? या उनके कोई चेहरे के ऊपर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ गई कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते? उनका चेहरा कोई दूसरा बंदर जैसा दिखाई देने लगा है, या किसी ऐसा दिखाई देने लगा है लंगूर जैसा, वो दिखाना नहीं चाहते, टीवी पे आना नहीं चाहते? कारण क्या है? वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते, या सरकार उनको सामने नहीं आने दे रही है? या सरकार ने उनको कहीं ऐसी जगह छुपा के रखा है कि वो मीडिया के सामने ना आ जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब आखिरकार सरकार को देना ही होगा। सरकार कब तक छुपाएगी? और सरकार, आप ये देखिए कि अगर उन्होंने स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी का एक 2 लाइन का ट्वीट आ गया और बात खत्म हो गई? किसी दूसरे भी किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने संवेदना व्यक्त नहीं की उनकी, और उनके बीमारी से ठीक होने की कामना नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के वो व्यक्ति थे, किसी ने उनके घर पे जाके पता लेने की कोशिश नहीं की? तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है, या पत्रकारों को क्यों रोका जा रहा है उनके घर पे जाने के लिए? उनके जो वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, वो खुद कहते थे मैं जाट हूँ, तो उनको क्यों रोका जा रहा है उनके घर पे जाने के लिए? लोगों को मिलने क्यों नहीं जा रहा है? आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन ये हो क्यों रही है चीजें? तो इससे पता लगता है कि आप कह कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है। तो अब ये चीजें चलने वाली नहीं है कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, और आप कर कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। अब वो चलने वाला नहीं है। जी। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से इस्तीफ़ा लिया गया, और बहुत से कारण हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बयान कर रहे थे, क्योंकि एक मंच पे भी उनको बयान देने से रोका गया था, ऐसी भी खबरें आई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों को लेकर कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे, इसलिए धनखड़ जी को बंद कर दिया गया हमेशा के लिए? सुष्मिता जी, आपको ये देखना होगा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक बार, कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट हमारे समाज के किसी काम की नहीं है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो उनकी झुकी हुई जो रीढ़ थी,
वो धीरे-धीरे सीधी हो रही थी और सीधी रीढ़ के व्यक्ति इस सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए उनको उन्होंने वापस उसी पिंजरे में डाल दिया है, जहाँ से वो आए थे। क्योंकि अगर उनकी रीढ़ सीधी हो जाती, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को भी वो सीधा कर देते शायद। तो कहीं न कहीं इसी डर से उनको हटाया गया है, इसी डर से उनको छुपा के रखा है कि कहीं उनकी रीढ़ सीधी हो गई है और वो दूसरे सतपाल मलिक ना बन जाएँ। क्योंकि सतपाल मलिक ने जाते-जाते जिस तरह से पोल पट्टी खोली है, उसका जवाब तो ना भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना सरकार के पास है। तो कहीं ये दूसरे सतपाल मलिक ना बन जाए, इससे भी डरी हुई है सरकार। इसीलिए उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, मेरा ये साफ तौर पे मानना है। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। तो आपने देखा जिस तरह से इस मुद्दे पर केपी मलिक जी ने बताया कि एक ओर सरकार कह रही कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। उनका आरोप है कि सच छुपाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, तो सरकार साफ-साफ क्यों नहीं बताती कि पूर्व उपराष्ट्रपति किस हाल में है? लोकतंत्र की बुनियाद पारदर्शिता पर टिकी होती है और अगर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अचानक गायब हो जाए तो देश को जवाब देना चाहिए। आज का आखिरी सवाल यही है, क्या धनखड़ जी का इस्तीफा लोकतंत्र की मजबूरी था या मोदी शाह की मनमानी का नतीजा? फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 पीएम यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।